दोस्तों, कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि उसे पता होता है कि वो जो काम कर रहा है, गलत कर रहा है, उसे एक न एक दिन इसकी सजा जरूर मिलने वाली है। इतना सब जानने के बावजूद भी उस काम को करता रहता है, बिना किसी के डर के, बिना किसी के खौफ के। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी में अगर बात की जाए कब्रिस्तान जाने की, शमशान घाट जाने की, तो अच्छे अच्छे लोगों की हैकड़ी निकल जाती है। ज़्यादातर यह बात रात में कही जाए कि रात में कब्रिस्तान जाना है, तो लोगों को जिंदगी और मौत का जो बीच का सफ़र है याद आने लगता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक आदमी मुर्दों के साथ कुछ ऐसा करता है। जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने आते हैं तो लोग भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आजकल के युग में महिलाएं तो और जो औरतें हैं, वो जो लड़कियां हैं, वो सेफ नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। उसके साथ दरिंदगी की जाती है, उसके साथ हैवानियत किया जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है बिहार का। बिहार का ही एक गांव लगता है अमराहिया। यहाँ एक परिवार रहता है। उस परिवार का जो मेन मुखिया है, उसका नाम है अशरफ। अशरफ के परिवार में उसकी पत्नी आरिफा के अलावा उसके टोटल 3 बच्चे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है शोएब, बीच की बेटी का नाम होता है सबीना और सबसे छोटी बेटी का नाम होता है फरा। अशरफ जो कि एक गोरगन का काम करता था। गोरगन उसको कहा जाता है, जो कि कब्रिस्तान में कब्र खोदता है, मुर्दों को दफनाता है। आजकल के युग में हमारे समाज में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि अगर उसके घर में किसी भी महिला या औरत पुरुष की मौत हो जाती है तो अपने हाथों से गड्ढे खोद सके, कब्रिस्तान में जाएं और उसको दफनाने के लिए गड्ढे खोद सके और उसकी सारी प्रक्रिया पूरी करें। वे लोग एक ऐसे लोगों की तलाश करते हैं, जो कि गोरगन को तलाश करते हैं कि वो कब्र खोदेगा और अपनी घर के जो मरा हुआ रहता है, जिसकी डेड बॉडी रहती है, उसको उसके हवाले सौंप देंगे और जो अंतिम प्रक्रिया है वही पूरी करेगा। इसी तरह से अशरफ गोरगन का काम करता था। वो कब्रिस्तान में कब्रें खोदता था और मुर्दों को दफनाता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये काम करता है तो कमजोर सा हो जाता है, उसे बुढ़ापा आ जाती है। तो जब उसको बुढ़ापा आ जाती है तो ये काम अपने बेटे शोएब को सौंप देता है। अब शोएब भी अपने पिता की तरह वही काम करने लगता है। शोएब जो भी वो काम करता, जो भी पैसे मिलता, उससे परिवार के घर का खर्चा बर्चा चलता था। धीरे धीरे शोएब जब ये काम करने लगता है तो उसके हाथ में जब पैसे आने लगते हैं तो उसे एक बुरी आदत हो जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगता है, अक्सर शराब पीने लगता है, ऐसे ऐसे अनैतिक काम करने लगता है। अब तो उसे शराब की इतनी आदत सी लग जाती है कि वो डेली घर पे शराब पी कर आता था। एक दिन शोएब अपने कब्रिस्तान में बैठा हुआ रहता है, अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। तभी उसी समय कुछ लोग आते हैं और जब आते हैं तो शोएब को कब्रिस्तान खोदने के लिए कहते हैं। शोएब कब्र खोदने लगता है और जब उसके परिवार वाले उस डेड बॉडी को दफनाने के लिए जाते हैं, तभी तेज का जो हवा होता है, जो झोंका होता है, तेज का हवा चलता है, जिसकी वजह से उस डेड बॉडी की चेहरे पर जो कपड़ा रहता है वो हट जाता है। वो एक लड़की होती है जिसकी उम्र 14 से 15 साल के आसपास होती है। उसकी मौत हो चुकी होती है। शोएब जब उस डेड बॉडी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। कहा जाता है कि जब रूह से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा बेजान तो हो ही जाती है, लेकिन जो लड़की होती है वो इतनी देखने में, मरने के बाद भी देखने में बेहद सुंदर होती है। और जो कोई भी उसे देखता था तो जब शोएब उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो इतनी सुंदर होती है, उसका चेहरा भी बहुत सुंदर होता है, उसका शरीर पूरा पीला पड़ चुका होता है। शोएब जब उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है, उसकी नज़रें उससे पीछे ही नहीं हटती है। लेकिन उस लड़की के परिवार वाले उसको कफन दफन करते हैं, उसकी अंतिम प्रक्रिया करते हैं और प्रक्रिया करके चले जाते हैं। लेकिन शोएब की नज़रों में बार बार वही लड़की याद आ रही थी। वो अक्सर शराब की नशे में धुत हो जाता है। जब शाम का समय होता है तो बराबर उस लड़की को याद करता है। पूरी रात वो सो नहीं पाता है, उस लड़की का चेहरा ही उसके सामने घूमता रहता है। जब सुबह का समय होता है तो सोचता है कि ये क्या सोच रहा है, वो तो एक डेड बॉडी है, वो तो मर चुकी है,
इसके बावजूद भी जब दूसरे दिन जब शराब पीकर शाम को आता है तो उसे रहा नहीं जाता है। फिर जब रात हो जाती है तो उसी कब्रिस्तान के पास एक कॉटेज होता है, उसी में शोएब रहा करता था। जब रात होती है तो उस जो कब्र होती है जिसमें लड़की दफन होती है उसको खोदने के लिए जाता है। वो तो अक्सर दिन रात कब्र खोदता था, वो कब्र खोदने में एक्सपर्ट था। कहा जाता है कि जो जैसा काम करता है वो उस काम को करने के लिए में उसे थोड़ा भी समय नहीं लगता है। वो डेली बहुत सारी कब्रें खोदता था, ना जाने कितनी कब्रें खोदता था, कितनी लाशें दफन करता था। इसी तरह से उस कब्र को खोदने में लगभग उसे 15 से 20 मिनट का समय लगता है। उस कब्र को खोदता है, उस लड़की की डेड बॉडी को बाहर निकालता है और जो वहाँ पर कॉटेज रहता है उस कॉटेज में ले जाकर उसके साथ गलत काम करता है। उस रात को शोएब लगभग 3 से 4 बार उस लड़की के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद उसको फिर चादर से ढक देता है। अक्सर उस कॉटेज में कोई नहीं जाता था जो कि उस डेड बॉडी को देख सके और जो रूम था उस रूम का चाबी हमेशा शोएब के पास ही रहता था। दूसरे दिन भी उस लड़की के साथ वैसा ही करता है। जब 3-4 दिन का समय बीत जाता है उस डेड बॉडी से बदबू सी आने लगती है। शोएब को अब समझ आ चुका था कि ये जो डेड बॉडी है, जो लाश है, खराब हो चुकी है। इसके बाद उस लड़की के डेड बॉडी को फिर दफना देता है उसी गड्ढे में। इसके बाद जब भी कोई किसी के भी घर पर कोई भी डेड बॉडी लेकर आता वो पता कर लेता था कि ये जो डेड बॉडी है महिला की है, पुरुष की है, इसकी उम्र क्या है, ये लड़की है या लड़का है। उसके परिवार वालों से पूछता था। अब तो उसे डेड बॉडी के साथ संबंध बनाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। उस काम की उसको लत लग चुकी थी। इसके बावजूद वो जानने के बाद जो कोई भी अगर महिला रहती उसकी उम्र कम रहती, वो बूढ़ी नहीं रहती, उस डेड बॉडी के साथ वो गलत काम करता। ऐसे ही करते करते लगभग 4 से 5 महीने बीत जाता है, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं लगती है। लेकिन कहा जाता है कि 100 दिन का जो चोर रहता है एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। एक दिन शोएब जब एक जो जलने वाला बत्ती होता है, एक लालटेन होता है, उस लालटेन को लेकर कब्र खोद रहा था। तभी उसी समय उसी रास्ते से एक राहगीर जा रहा होता है। जब देखता है कि लाइट जल रही है, कोई काम कर रहा है, तो बहुत ही डर जाता है क्योंकि वो कब्रिस्तान रहता है। वो सोचता है कि कोई भूत ऊत होगा, लेकिन वो ये सोचकर फिर रुक जाता है कि कहा जाता है कि भूत तो दिखाई देते ही नहीं है। लेकिन जब पास में जाकर देखता है तो देखता है कि एक आदमी जो कि कब्र खोद रहा है वो उसको देखता ही रहता है। शोएब कब्र को खोदता है, उसमें एक महिला की डेड बॉडी निकालता है और डेड बॉडी निकालकर कॉटेज के पास जाता है और उसके अंदर जाने के बाद बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। अब उस आदमी को समझते देर नहीं लगती है कि ये इंसान क्या करने वाला है। इसके बाद जब सुबह का समय होता है तो सबसे पहले उसी पास के थाने में जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस जब इसकी जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं रहता है कि तुरंत शोएब को जाकर गिरफ्तार करे। इसके बाद पुलिस इसकी सच्चाई बाहर निकालने के लिए उस रात को दूसरे दिन जब शोएब उस महिला के साथ गलत काम कर रहा होता है, पुलिस उसी समय जाकर अपने आंखों से पूरा माजरा देखती है और शोएब को गिरफ्तार कर लेती है। शोएब को गिरफ्तार करके जब अपनी कस्टडी में लेकर थाने लेकर आती है, शोएब से पूछताछ करती है तो शोएब पूरी सच्चाई बताता है और ये भी बताता है कि एक नहीं बल्कि आज से लगभग 100 डेड बॉडी के साथ वो ऐसा काम कर चुका है, इसके साथ गलत काम कर चुका है। पुलिस जब शोएब की इस बात को सुनती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है कि आज के युग में जो महिलाएं न तो जिंदा रहकर सेफ है और न ही मरने के बाद ही सेफ और सुरक्षित है। तो वाकई में दोस्तों जो आज की सच्ची घटना थी ये आपको हैरान और परेशान कर देने वाली थी, इससे कुछ कहा नहीं जाता। तो ये रही पूरी घटना, पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये घटनाएं सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने का ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूँगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं भी आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।